मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्या किया था, इनकम और एक्सपेंडिचर काउंट किया था, जिसमें ओनली फॉर रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को श्योर किया था। और उससे हमने क्या निकला था, सरप्लस और डेफिसिट। यही था हमारे पास में। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा था, उससे क्या बना, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट्स में से जो रेवेन्यू इनकम थी वो हमने किस साइड में लिखी थी आपके पास में, जो पेमेंट रिसिप्ट साइड में जो रेवेन्यू इनकम थी किस साइड में लिखती है अपन, इनकम साइड में लिखती है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे कौन साइड में लिखती है, एक्सपेंडिचर साइड में ना। बाकी रह गई कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट को शो करते हैं किसमें, बाकी क्या रही, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट आपके पास। तो कैपिटल रिसिप्ट तो शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में। ये तो क्लियर है पास। अब इस क्वेश्चन में क्या होता है, तीन चीजें बनती हैं। एक बनता है आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरा बनता है ओपनिंग बैलेंस शीट, और तीसरी बनती है इस साल की एंड बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं आपके पास में, एक्चुअली क्या है, लास्ट ईयर अपने फाइनल अकाउंट किया था, तो फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट में क्या करते थे अपन, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस लॉस, है ना, एड नेट प्रॉफिट लेस लॉस और लेस ड्राइंग आपके पास, ये करते थे अपन। तो वहां आपको कैपिटल गिवन होती थी ओपनिंग वाली, ओपनिंग का मींस लास्ट ईयर क्लोजिंग सेल का ओपनिंग, तो उसमें अपन ऐड प्रॉफिट करते थे लेस ड्राइंग। अगर यहां पर आपके पास में कैपिटल दे रखी है, कैपिटल फंड दे रखा है, यहाँ क्या होता है, कैपिटल फंड होता है, अगर दे रखा है तो ओपनिंग कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपन कब बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल, जब क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दे रखी होगी ओपनिंग वाली, तो उसमें क्या करेंगे, ओपनिंग असेट्स लिखेंगे, ओपनिंग लायबिलिटीज लिखेंगे, उसका डिफरेंस निकलेगा, वो हमारा क्या निकला, ओपनिंग कैपिटल निकलेगी या लास्ट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो मैं बता रहा हूं ओपनिंग कैपिटल क्यों बनाते हैं, वो बनाते हैं पास में क्या निकालने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए, टू फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फंड कहते हैं इसको, ओपनिंग कैपिटल फंड, या कहते हैं प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के पास, है ना। ओपनिंग, टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है ना। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का मींस होता है बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। एक तो ये डेट हो सकती है, इसके प्लेस पे कौन सी डेट और हो सकती है, 31 मार्च 2019, एक ही डेट है ये, इनका मतलब एक ही है, लास्ट से क्लोजिंग सेल का ओपनिंग। अगर ये भी दे रखी है तो इसका मतलब यही है, ये दे रखी है तो इसका मतलब यही है पास है। अब सिंपल सा हम इसमें क्या क्या चीज लिखते हैं पास में, अब वो आइटम लिखेंगे, कौन से वाले आइटम जो किस डेट के हैं, इन दोनों डेट को है हमारे पास में। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन कैश इन हैंड। ये कैश इन हैंड रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में आपको मिलेगा टू बैलेंस बीडी करके, जो 1 तारीख का होगा, जो टू बैलेंस बीडी वाला होगा ना, वो वाला कैश इन आपके पास में होगा, वो यहां लिखेंगे। एक इस डेट को कोई असेट्स है, फिक्स असेट हमारे पास में कोई है, इस डेट को कोई फिक्स असेट्स था, वो यहां लिखेंगे आपके पास में, ठीक है। आपके पास में इस डेट का कोई आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कोई है तो लिखेंगे आपके पास में, ठीक है ना। एक्रूड कोई है तो वो यहां लिखेंगे आपके पास में, ठीक। अब सुनो, इस साइड में यदि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो यहां लिखोगे आप, ठीक है। और आपके पास में सिंपल सा क्या हो सकता है, आपके पास में अनएंड कोई हो सकती है आपके पास में, ठीक है ना। चलो थोड़ा इसका अनएंड मुश्किल मेरे पास में ना, ये चीज आपके पास में, ये चीज आपके पास में होगी। अब सुनो, आपके पास में अगर ये साइड ज्यादा है और ये साइड कम है, तो ये साइड ज्यादा है, ये साइड तो क्या निकलेगा, कैपिटल निकलेगा आपके पास में, कैपिटल फंड निकलेगा, ये बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा आपके पास में, क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में। इसके बाद जो बनाएंगे वो मेन बैलेंस शीट होगी। ये क्यों बनाई अपन ने, कैपिटल निकालने के लिए, 1 तारीख की कैपिटल निकालने के लिए। इससे जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनेगी इस साल के एंड की बैलेंस शीट। अब इस साल के एंड की बैलेंस शीट लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज आती है, देखो आपके पास। अब इस साल के एंड की बैलेंस शीट मेन ये है आपके पास। इससे पहले क्या थी, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी, वो क्यों बनाई थी, कैपिटल फंड निकालने, कैपिटल निकालने के पास में। इस साल की एंड की बैलेंस शीट में क्या होगी, ये लायबिलिटी साइड होगी, ये असेट साइड आपके पास में। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले लेते हैं कैपिटल फंड, ये कहां से निकाला था आपने, ओपनिंग बैलेंस शीट से। इस साल के स्टार्टिंग की बैलेंस से क्या निकाला था आपने, कैपिटल फंड निकाला था। यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल फंड और जनरल फंड आपके पास में, यदि जनरल फंड भी दे रखा हो तो कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। ऐड करते हैं इसमें सरप्लस, सरप्लस किससे निकला था, इनकम और एक्सपेंडिचर से। डेफिसिट, इनकम और एक्सपेंडिचर लॉस, तो इसको ऐड करते हैं, इसको लेस करते हैं। अब यदि लाइफ मेंबरशिप फीस, ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दे रखी होगी, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखा नहीं, ये कैसी इनकम होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो इसको यहां इसी में ऐड करते हैं या फिर यहां शो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फंड, जितने भी फंड होते हैं ना, जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रखे होते हैं, उनको कहां शो करते हैं, यहां शो करते हैं, वो कैपिटल रिसिप्ट होती है।
तो मैंने लिया है सिंपल सा बिल्डिंग फंड, दे रखा हो तो बिल्डिंग फंड का अमाउंट यहाँ लिखोगे। यदि कोई डोनेशन मिली तो क्या कर देंगे, ऐड, क्यों अपन ने कहा था फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, यदि बिल्डिंग से रिलेटेड कोई डोनेशन मिली है ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड। यदि अपन ने इस बिल्डिंग फंड को इन्वेस्टमेंट किया है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपके पास में, यदि इस बिल्डिंग फंड को इन्वेस्ट कर दिया उससे इनकम उन्होंने क्या करते हैं, ऐड कर देंगे और ये अमाउंट यहां शो कर देंगे। ऐसे स्पोर्ट फंड दे रखा है, उसमें डोनेशन मिला है तो ऐड हो जाएगा। यदि कोई इस फंड को अपन ने इन्वेस्ट किया है, क्या इन्वेस्ट किया आपके पास में, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, यदि इसको इन्वेस्ट किया तो इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। इसमें से कोई खर्चा किया है प्राइस तो लेस हो जाएगा, सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट क्या है, डोनेशन एंड ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। डोनेशन दे रखा हो सिंपल, वो तो इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम से आ जाएगा। ग्रांट दे रखा हो सिंपल, इनकम और एक्सपेंडिचर इनकम से आ जाएगा। लेकिन डोनेशन और ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर आपके पास में स्पोर्ट इक्विपमेंट, या ग्रांट स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो यहां आएगी। ये ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा, डोनेशन ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ओनली फॉर सिंपल पर्पस है, कुछ नहीं दे रखा तो सिंपल पर्पस होता है, वो यहां जाएगी। सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऐसे यहां पर है, ओनली फॉर सब्सक्रिप्शन दे रखा था रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में, सॉरी इनकम और एक्सपेंडिचर किस इनकम साइड में, बट सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस किसी भी काम के लिए दे रखी है तो वहीं आ जाएगी। अदर फंड, जितने भी फंड है जिनके सामने फंड दे रखा हो, टूर्नामेंट फंड हो आपके पास में, एंडोमेंट फंड हो, एन्युटी फंड हो, कोई भी हो, वो सारे फंड यहाँ आएंगे, लाइक रिसिप्ट होते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यदि एडवांस लिया है अपन ने, हमारी अनअर्न्ड इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है, यदि एडवांस लिया तो हमारी क्या कहलाएगी, लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई इस साल का आउटस्टैंडिंग खर्चा हो तो यहाँ पर। अब इस साइड क्या की जाती है, देखो सबसे पहले फिक्स असेट्स। फिक्स असेट आपको कहां दे रखी होगी, 1 तारीख को दे रखी है तो वो आपके पास यहाँ स्टार्टिंग में बैलेंस शीट में दे रखी है आपके पास। ओपनिंग बैलेंस यदि 1 अप्रैल को दे रखी है तो वो वाली यहां लिखोगे आप उसका बैलेंस। ऐड परचेज कहां से मालूम पड़ेगा, यदि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सॉरी ये मालूम पड़ेगी पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में। ये जैसे आपको बिल्डिंग दे रखी है 1 अप्रैल को 50 लाख की, और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में बिल्डिंग और दे रखी है पेमेंट साइड 5 लाख की। इसका मींस हमने बिल्डिंग परचेज की है, पेमेंट कब किया होगा, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या लिखते हैं, पेमेंट। तो यदि बिल्डिंग आपको पेमेंट साइड में दे रखी है 50 लाख की पहले दे रखी है तो 5 लाख की और परचेज की, इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कोई सेल की है तो लेस हो जाएगी, इसका डेप्शन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये बिल्डिंग। ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारी फिक्स असेट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट कहां मिलेंगे आपको, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मिलेंगे आपके पास से। ये सारी चीजें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड मिलेंगी। इन्वेस्टमेंट भी कहां मिलेगा, कैपिटल रिसिप्ट होती है, एफडी भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इस साल के एंड का इनकम बकाया है तो असेट्स होती है। एक्रूड इंटरेस्ट इस साइड आता है आपके पास में, ओके। अब बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग आती है, इन्वेस्टमेंट क्या साइड आ जाएगी। स्पोर्ट इक्विपमेंट नहीं आता है, स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इस साल को उन्होंने नेक्स्ट पेड किया तो यहाँ जाएगा। कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा था अपन ने सबसे पहले कैश इन हैंड, तो 1 तारीख वाला लिखा था बस, 2 बैलेंस बीडी। इस साइड में रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में लास्ट में कैश इन हैंड दे रखा होगा, वो लिखना है आपके पास, बाय बैलेंस शीट वाला कैश इन हैंड, क्योंकि वो किस डेट का होगा, 31 मार्च 2000 का। अब इनका दोनों साइड का टोटल हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट था थोड़ा सा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में। क्वेश्चन नंबर लिया है मैंने 47, ठीक है ना। फॉलोइंग द समरी ऑफ द कैश ऑफ द रॉयल क्लब, ठीक है ना। कैश रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट किसकी तरफ होता है, कैश बुक की तरफ। तो इसमें कैश की समरी दे रखी है, रिसिप्ट साइड में टोटल कैश रिसिप्ट दे रखे होंगे, पेमेंट साइड में कैश पेड आपके पास में। इसमें कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस नहीं जो एक्चुअल बेस पास में ना, जो आपके पास अनपेड आपके पास में। तो बैलेंस बीडी दे रखा है, बैलेंस बीडी का मींस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू होती है, किसमें जाएगी, इनकम और एक्सपेंडिचर में। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू होता है, लेगेसी रेवेन्यू होती है, लाइफ मेंबरशिप वन टाइम मिलती है तो कैसे होती है, कैपिटल रिसिप्ट होती है, तो कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ना। सरप्लस फॉर एंटरटेनमेंट इवेंट्स, ये अपना रेवेन्यू होता है। रेंट रेवेन्यू है, वेजेस रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिक चार्जेस रेवेन्यू है, ऑनोरियम किसी के रेस्पेक्ट में कोई खर्चा किया तो रेवेन्यू है। बुक्स हमारी क्या होती है, फिक्स एसेट्स होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एफडी हमारी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। लेकिन इसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, 1 अक्टूबर को एफडी कराई अपन ने, तो 6 महीने का इंटरेस्ट लिया क्या अपन ने, लिया ही नहीं, तो इंटरेस्ट बकाया तो कहलाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, कहाँ जाएगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में। फिर दे रखा है बैलेंस शीट कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कौन सा, क्लोजिंग वाला है,
तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? इस साल के एंड की बैलेंस शीट में। और टू बैलेंस पीरियड वाला कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस शीट। क्यों बनाते हैं? कैपिटल फंड निकालने के लिए। कैपिटल नहीं दे रखी क्वेश्चन में, देखो अब इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में बुक्स कितनी की? 2 लाख की थी। फर्नीचर कितने का था? 85 का। ठीक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर, बिगिनिंग साल के शुरू में कितने का था? 3500 का। एंड में कितने का था? 4500 का। ठीक है ना। दूसरा 6 मंथ रेंट 1400 पर मंथ ड्यू इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, 1400 रुपए पर मंथ आउटस्टैंडिंग रेंट। हमारा रेंट एक्सपेंसिव साइड में रखा है, तो बिगिनिंग में भी है और एंड में भी 6 महीने का। तो 1400 इंटू 6 8400, बिगिनिंग का भी आउटस्टैंडिंग है और एंड का भी आउटस्टैंडिंग के पास में। नेक्स्ट, प्रिपेयर द इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 20, इट्स बैलेंस शीट एज एट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5000 एंड 11300 फर्नीचर एंड बुक्स। फर्नीचर पर तो 5000 राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ का मीन्स डेप्रिसिएशन। और दूसरी चीज क्या है? बुक्स पर कितना राइट ऑफ करना है? 11300 रुपये, ये डेप्रिसिएशन। अब हमें यहाँ 3 चीज बनानी है। 3 चीज क्या क्या बनानी है? पहली तो बनानी है आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, दूसरी बनानी है बैलेंस शीट ओपनिंग वाली। क्यों बनानी है? कैपिटल नहीं दे रखी। तीसरी क्या बनानी है? इस साल के एंड की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले लेता हूं आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक्सपेंडिचर साइड है, अमाउंट आपके पास में, और ये क्या है? असेट्स है हमारे पास, और ये क्या है? अमाउंट सिंबल से आपके पास में। ठीक है, ये चीज हमें दे रखी है सिंपल सा। अब देखो आपके पास में, अब देखते चलते हैं पेमेंट साइड उसकी होती है। यहाँ एक्सपेंडिचर टू रेंट आपके पास देखो, रेंट दे रखा है 16800 का। अब देखना रेंट में क्या दे रखा है? 6 मंथ रेंट 1400 पर मंथ, 6 महीने का कितना? 8400। ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग, ड्यू का मींस आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग का भी आउटस्टैंडिंग है और एंड का भी आउटस्टैंडिंग है। तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग तो क्या करते हैं? लेस करते हैं, ध्यान है। और इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड। तो सिंपल सा अपन करेंगे लेस आउटस्टैंडिंग। कब का है? बिगिनिंग का है आपके पास, जो 1400 पर मंथ है इंटू 6, 8400 लेस हो जाएगा। और इस साल के एंड का क्या हो जाएगा? ऐड। ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, सेम अमाउंट है, 8400 प्लस हो जाएगा, कोई चीज नहीं होगा, 16800 ही हमारे पास आ जाएगा। आगे देखो वेजेस, वेजेस में नीचे कुछ दे तो नहीं रखा, देखते हुए चलना है। टू वेजेस, वेजेस में कुछ नहीं दे रखा आपके पास में। वेजेस कितनी की आपके पास में? 24,500। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने के सिंपल आपके पास में? 7200 रुपीज के। इसके बाद क्या? ऑनोरियम। ऑनोरियम का मीन्स तो किसी के ऑनर में कोई खर्चा किया हो तो हमारे पास में रेवेन्यू होता है। ऑनोरियम कितने का? 43,500 का। ओके। बुक्स हमारी फिक्स एसेट थी, इसका मींस हमने इस साल के दौरान और बुक्स खरीदी हैं। पहले बुक्स दे रखी है क्या? पहले बुक्स दे रखी 2 लाख की, ये तो जाएंगी 1 तारीख की दे रखी है साल के शुरू में, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। जब एंड की बैलेंस शीट बनाओगे ना तो 2 लाख की तो पहले से थी 1 तारीख को, और परचेज कितने की? 21,000 की, तो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे इसमें, है ना। अब आता है आपके पास ऑनरिंग हो गया एक्सपेंसेस टू ऑफिस एक्सपेंसेस, और इसका अमाउंट कितना है? 45,000 रुपीज। ठीक। इसके बाद क्या है? टू डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन 2 चीज पर है, एक तो हमारे पास डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पर। फर्नीचर पर कितना है? फर्नीचर डेप्रिसिएशन आपके पास में कितने का है? 5000 का है। और बुक्स का कितने का है डेप्रिसिएशन? 11,300 का। टोटल कितना हो गया पास में? 16,300 रुपए के पास, ये आपके पास होगा। अब इस साइड आते हैं, बैलेंस बीडी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की ओपनिंग वाला है, तो ओपनिंग लिस्ट में जाएगा असेट साइड में, है ना। ओपनिंग लिस्ट बनाएंगे। अब लेते हैं बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? रेवेन्यू होती है आपके पास में। कितने की आपके पास में? 25,500। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितने का आपके पास में? 1,60,000 का। अब सब्सक्रिप्शन में क्या रखा है? सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर मींस आउटस्टैंडिंग, इन बिगिनिंग, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लेस, और एंड का कितना है? 4500। तो लेस लिखोगे, एरियर का मींस आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना था? 3500। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, इस साल का कितना? 4500, ये ऐड हो जाएगा। 1,000 का डिफरेंस आया तो 1,60,1,000 यहां लिख दोगे आप।
ओके, नेक्स्ट आपके पास होता है लेगेसी बाय लेगेसी। लेगेसी का अमाउंट कितना है? 16,500 रुपए। लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी नहीं, एक बार ही मिलती है लाइफ में, तो कैपिटलाइज है बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। कोई इवेंट कराया होगा तो रेवेन्यू आपके पास, इवेंट है आपके पास, कितना आपके पास में 5600। अब कोई चीज है तो नहीं कि एफडी थी 1 अक्टूबर को कराई है, लेकिन अभी तक उसका इंटरेस्ट नहीं मिला, तो कहेगा एक्रूड इंटरेस्ट बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी। कितने की एफडी कराई थी आपने? बोलो 80,000 की, 6 महीने के लिए। रेट कितनी है? 3/100, 2400 का अदा कर दो 1200 रुपए। ये एफडी हमारे पास में आती है। अब देख लो आपके पास में डिफरेंस क्या आता है, सरप्लस आता है या डेफिसिट। ये साइड ज्यादा हो ये कम हो तो सरप्लस, और ये साइड ज्यादा हो ये कम हो तो क्या डेफिसिट प्लस में। तो सिंपल सा आपके पास में कितना था? 0 मतलब 2,09,800 आपके पास में है ना। तो 2,09,800 हमारे पास में आता है, तो ये निकलेगा 2 सरप्लस, डिफरेंस निकलेगा आपके पास में, और डिफरेंस निकलेगा कितना आपके पास में? 56,500। ये डिफरेंस आपके पास में निकल के आएगा सिंपल सा, ठीक है ना। ये तो आपके पास हो गया सिंपल सा, क्या होगा? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब बनानी हमें क्या बनानी है? ओपनिंग बैलेंस। अब देखो इसमें क्या है आपके पास में, अब बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें बैलेंस शीट 2 बनती है। 2 क्यों बनती है? एक्चुअली क्या इसमें कैपिटल नहीं दे रखी है आपके पास में, तो कैपिटल ओपनिंग वाली कैपिटल चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे मैंने 1 अप्रैल 2019 की, या इसके प्लेस पर डेट हो सकती है 31 मार्च 2019, बहुत सारे सेम, ठीक है ना। तो इसमें जो आइटम लिखेंगे, जो 1 तारीख को आइटम थे, 1 अप्रैल को या 31 मार्च 19 को, वो लिखेंगे प्लस में। अब बुक में देखो आपके पास सबसे पहले जाकर 2 बैलेंस पीडी। ये 2 बैलेंस पीडी कौन सा है? ओपनिंग है, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो ये 2 बैलेंस पीडी ओपनिंग होगा। तो कैश इन हैंड यहां लिखोगे आप, कैश इन हैंड ओपनिंग वाला आपके पास में, और कैश एट बैंक ओपनिंग वाला ओपनिंग में, कैश एट बैंक आपके पास में। तो कैश इन हैंड कितने का आपके पास है? 10,000 का ये है, और 21,900 का ये हमारे पास में ओपनिंग वाला आपके पास में। अब ओपनिंग में क्या है? नीचे बिगिनिंग में बुक्स दे रखी हैं, तो बुक्स आप यहां लिखोगे बुक्स। साल के शुरू में कितने की है? 2 लाख रुपए की बुक्स है हमारे पास, है ना। अब ये साल के शुरू में बुक्स थी, तो यहां भी जाएंगे आप। सुनो, कैश इन ओपनिंग वाला यहां लिखा, तो क्लोजिंग वाला यहां लिखो आप, कैश इन हैंड कौन सा वाला? क्लोजिंग वाला, बैलेंस शीट वाला 2000, तो ये है हमारे पास में, और ये कैश एट बैंक है। कैश एट बैंक कितने का है? 24,200। ओपनिंग वाला यहाँ, क्लोजिंग वाला यहाँ, बैलेंस बीडी वाला यहाँ, क्लोजिंग वाला यहाँ। अब बुक्स दे रखी साल के शुरू में 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख की लिखी थी अपने। अब इन बुक्स में क्या कोई चेंजेस किया क्या? तो देखो, बुक्स साल के शुरू में 2 लाख की थी, तो यहां भी लिखोगे बुक्स आपके पास में कितने की है? बुक्स है 2 लाख रुपीज की है। अब देख लो पेमेंट साइड में बुक्स है क्या? पेमेंट साइड में 21,200 की बुक और दे रखी है, इसके में हमने और खरीदी है, तो यहां ऐड कर देंगे। यहां पे 2 लाख की थी, जो इन रिसिप्ट और पेमेंट का अकाउंट क्या है? 1 अप्रैल से 31 तक और क्या काम किया? तो एक काम और किया हमने, बुक्स परचेज की, तो यहां करो ऐड परचेज। कितने की परचेज की आपने? पेमेंट सेंड देखिए 21,300 की, ये परचेज की, तो कितने की? 00312 लाख 22, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है बुक्स पे 11,300 डेप्रिसिएशन, तो लेस क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन कितने का है? 11,300 का, तो कितना अमाउंट बचता है? 2,10,000 अमाउंट बचता है, ठीक। बुक्स साल के शुरू में 2 लाख की थी, यहाँ अपने कुछ परचेज की, कुछ डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। बुक्स के बाद में क्या? फर्नीचर देखो आप, फर्नीचर साल के शुरू में कितने का था? फर्नीचर देखा है 80, फर्नीचर साल के शुरू में था 85,000 का, है ना। अब फर्नीचर क्या करेंगे? फर्नीचर में कोई चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा तो पूरा लिख दोगे आप, फर्नीचर जो होगा, तो फर्नीचर 85,000 का, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नीचे देखो 5,000 का, लेस डेप्रिसिएशन कितने का? 5,000 का। कितने का बचा? 80,000 का हमारा ये बचा आपके पास में, ठीक है तक। अब इसके बाद देख लो आपके पास में, अब देखो आपके पास में पेमेंट साइड में रेंट हो गया, बुक्स हो गई, एफडी रह गई आपके पास में। एफडी कितने की थी? सिंपल सा 80,000 की एफडी थी,
लेकिन वैसे इंटरेस्ट एक्रूड था, तो ऐड करोगे एक्रूड इंटरेस्ट, अभी निकाला था अपने 1200 रुपए का, तो ये कितना होगा 81,200, ये हमारे पास में हो गया। ठीक है, अब तक। अब आ जाओ इस साइड में आपके पास में, ठीक है ना। अब ये तो ये है आपके पास में, ये चीज आपके पास, ये आपके पास में और चीज आपके पास देख लो, कोई आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग का है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना 3500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का कितना 3500, एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का था आपके पास कितने का था 4500 का, ये था हमारे पास में। ओके, अब देखो हमारे पास में रेंट आउटस्टैंडिंग था बिगिनिंग में भी और एंड में भी, तो रेंट आउटस्टैंडिंग 8400 का था आपके पास यहाँ, और 8400 का यहाँ रेंट आउटस्टैंडिंग सेम अमाउंट था, कितना था आपके पास 8400 रुपीज आपके पास में। ठीक है, यहाँ तक आपके पास में। अब निकाल लेते हैं आपके पास कितना डिफरेंस आता है टोटल। देखो आपके पास का टोटल आता है आपके पास में 31,200 आपके पास में, ये है 31,200, तो ये हो गया पास में 2 लाख, ये हो गया हमारे पास में 85,000 ये हो गया, और 35 ये आता है 3,20,400 का टोटल आता है इसका, 3,20,400 का टोटल आता है। अब डिफरेंस निकलेगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड सिंपल सा कितना निकल आता है, देखो आपके पास में ये आता है 0,0,0, ठीक है, ये आता है 3,12,000 का आपके पास में कैपिटल फंड निकल के आता है सिंपल सा। ठीक है, तक आपके पास में ठीक, ये चीज आपके पास में आ गई। अब देखो आपके पास में कैपिटल फंड हमारे पास में आ गया। अब देखो यहाँ कैपिटल फंड यहाँ ट्रांसफर होगा, है ना, तो रेंट आउटस्टैंडिंग हम इसको बाद में लिख लेते हैं, पहले कैपिटल फंड लिख लेते हैं ना, बाद में लिखना है, तो यहाँ लिख लेते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का था 8400 का, यहां सबसे लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितने का आया 3,12,000, ऐड करते हैं सरप्लस। सरप्लस हमने कितना निकाला था, सरप्लस निकल गया था 53,000, ये आया था सरप्लस आपके पास में आया था 56,500, सरप्लस कितना आया था 56,500 सरप्लस निकल गया था बस में 3,68,500। अब रिसिप्ट साइड में देखो क्या, एंट्रेंस फीस लिख दिया अपने, सब्सक्रिप्शन लिख दिया, लेगेसी लिख दिया, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये लाइफ मेंबरशिप फीस कितने की सिंपल से आपके पास में 25,000 की, ये है हमारे पास में। अब देखो आपके पास में कुछ और लिखने से नहीं रहेगा पास में, तो सिंपल से आपके पास में नीचे कुछ भी नहीं है हमारे पास में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अपन यहाँ लिखी थी आता है 4,01,900 इसके पास में। इस साइड का देख लो आपके पास में, तो ये आपके पास और कुछ तो नहीं रहेगा, एफडी अपने लिख लिया आपके पास में, ठीक है ना, तो और तो कुछ नहीं रहेगा पास में। बुक्स हो गया, ऑफिस आ गया, चार्ज हो गया, बैंक बैलेंस के पास में देख लो ये कितना था पास में 2,10,000 ये आपके पास में, और ये कितना हो गया 26,200 ये हो गया आपके पास में, और ये कितना हो गया 161,200 और 4,500 एक हमारे पास में, तो 0,09 4,01,900 आपके पास में, ये आंसर आपका आ जाता है 4,01,900। इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर, फिर बनानी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से ही निकलेगा कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड यहाँ काम आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एक तारीख के जो आइटम है कैश एंड ओपनिंग वाला, बुक्स एक तारीख को होती, फर्नीचर जो होती, और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला। इसमें क्या करते हैं कैश एंड वाला बैलेंस शीट वाला, बुक्स एक तारीख वाली जो है ये 2 लाख की, इनमें यदि कोई चेंज किया तो चेंज करेंगे, 2 लाख की साल के शुरू में थी, वो परचेज की तो ऐड परचेज का अमाउंट पड़ेगा, पेमेंट साइड में रखी होगी, और लेस डेप्रिसिएशन। फर्नीचर 85 का था, कोई चेंज किया है तो 85 का साल के शुरू में था, लेस डेप्रिसिएशन वही सारा कम आएगा, ये आपके पास में एफडी ये आपके पास में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस साइड में कैपिटल फंड लिखा, एड सरप्लस, और जो रिसिप्ट साइड में से लिखने से रह गया था इनकम रिसिप्ट पेमेंट वो यहाँ, और रेंट आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड का, शुरू का यहाँ, एंड का यहाँ, आउटस्टैंडिंग शुरू का यहाँ और एंड का यहाँ, और इनकम और एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का लेस होता है, इस साल के एंड का क्या होता है ऐड होता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर लिया है मैंने 48, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दे रखा है।
तो सबसे बैलेंस पीडी दे रखा है, बैलेंस पीडी का मीन्स कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड के नाम से। सब्सक्रिप्शन 3 साल दे रखा है, 1819, 1920 और 2020 और 21। हमें ऐसा किस ईयर का लेना है, करंट ईयर लेना है, 1920 का वो लेना है। अदरवाइज अपन यदि टोटल लेते हैं उसमें लास्ट नेक्स्ट लेस करना पड़ेगा, तो हम करंट ईयर के लेंगे अपन। हायर ऑफ ग्राउंड रेवेन्यू होता है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट रेवेन्यू होता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू होता है, सैलरी आएगी, जनरल एक्सपेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, बुक्स इसमें नहीं आती आपके पास में इनकम और एक्सपेंडिचर में। ठीक, इसका मीन से बिल्ड और एडिशनल परचेज करिए, न्यूज़पेपर इसमें आएगा ही, बैलेंस शीट का मीन कैश इन हैंड एंड का, एंड की बैलेंस शीट में जाएगा। तब अब इस क्वेश्चन में कहता है क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग 500। क्लब में टोटल 50 मेंबर हैं, हर मेंबर 500 रुपये दे रहा है, तो कितना पैसा मिलना चाहिए, 25,000 रुपये। कितना मिलना चाहिए इस साल, 25,000 मिलना चाहिए। जबकि ऊपर 1920 में कितना दे रखा है, 20,000। कितना बकाया रह गया, 5,000 आउटस्टैंडिंग। 25,000 मिलना चाहिए, 500 इंटू कितना 50, 25,000 बनते हैं। कितना रिसीव हुआ है, 20,000 रिसीव हुआ है, तो कितना आउटस्टैंडिंग निकलेगा, 5,000 इसमें ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,000 रुपए। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी यहाँ कुछ नहीं, यदि ऐसे दे रखा हो आपके पास में 3 ईयर्स का आपके पास में, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, करंट ईयर का लेना है। करंट ईयर में कितना मिला और कितना नहीं मिला और कुछ नहीं करना। करंट ईयर में कितना मिला और कितना नहीं मिला ले आपके पास में, 20,000 तो मिल गया, 5,000 आपको नहीं मिला, वो ऐड कर देंगे। तो हमें करंट ईयर का ही लिखना है सिंपल सा आपके पास, इस चीज का आप ध्यान रखना सिंपल आपके पास में। तो करंट ईयर का पेड अनपेड लास्ट ईयर से मतलब नहीं पास में। अब आउटस्टैंडिंग दे रखा है कितने, 6,000। कब का है, लास्ट ईयर का है, तो कौन सी जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। अब देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपये इस साल के एंड की है। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 इंक्लूड 6,000 2019 का। तो जो सैलरी पेड कर रहे हैं 28,000 रुपये, उसमें 6,000 रुपये लास्ट ईयर का है। लास्ट ईयर क्या तो लेस होता है, और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग में। 1 अप्रैल को बिल्डिंग कितने की है, 2 लाख की। फर्नीचर कितने का, 20,000 का। बुक्स कितने की है, 20,000 की। तो बिल्डिंग 1 अप्रैल की बैलेंस शीट में भी जाएगी और 31 में भी जाएगी। फर्नीचर 1 अप्रैल में भी जाएगा और 31 मार्च में जाएगा, क्योंकि बुक्स में 20,000 की साल के शुरू में थी, है ना। और पेमेंट साइड में बुक्स और देखिए 10,000 की, इसके परचेज किए हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कितनी जाएगी, 20,000 रुपये। जब क्लोजिंग बनाओगे तो इसमें 10,000 प्लस और कर दोगे। और फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है 10%। डेप्रिसिएशन हमें लगता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में। देखो आपके पास में सबसे पहले लेता हूं 2 सैलरीज, 2 सैलरीज, और सैलरीज कितने दे रखी है आपके पास में, 28,000 की सैलरी दे रखी है। अब नीचे क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपके पास करंट ईयर की, तो एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना होता है, 2,000 रुपए, लेस प्रीवियस ईयर का हो रहा है 2019 का और दे रखा है इसमें, 2019 का इसमें ऐड है, उसको लेस कर देंगे। कितना आपके पास में, 6,000 रुपए आपके पास, ये लेस है, ठीक है ना। 30 में 6 का तो कितना बचे, 24,000 आपके पास बचता है आपके पास। 2 जनरल एक्सपेंसेस, 6,000 रुपए। 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, 4,000 रुपए का। बुक्स इसमें आएंगी नहीं, लेकिन डेप्रिसिएशन देगा फर्नीचर का, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर कितने का आपके पास, 20,000 का था, 20,000 का 10% निकालो, कितना होता है, 2,000 रुपए। अब आ जाओ बाई साइड में, बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन करंट ईयर लेना है, करंट ईयर देखा 20,000 रुपये ध्यान रखना है। अब सुनो कितने मेंबर है, 550 मेंबर हैं। सब्सक्रिप्शन का कैसे बनाओगा, 50 मेंबर से 500 के हिसाब से कितना बनता है, 25,000 बनता है। इसमें से रिसीव्ड कितना हो गया, 20,000। आउटस्टैंडिंग कितना, 5,000, इसमें ऐड हो जाएगा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना, 5,000 रुपए, कितना हो गया, 25,000, ये आपके पास हो गया। इसके बाद हायर ऑफ ग्राउंड, बाय हायर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड रेंट पे दे दिया होगा अपन ने, कितने का है, 14,000। इसके बाद क्या है, बाय सरप्लस फ्रॉम
एंटरटेनमेंट इवेंट कितने का है? 8,000 का। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसका अमाउंट कितना दे रखा है? 2,000 रुपये दे रखा है आपके पास। ठीक है ना? टू न्यूज़पेपर इसका अमाउंट दे रखा है आपके पास 8,000 रुपीज। ठीक है, इस तरह से आपके पास टोटल करो इसका कितना आता है? इसका आता है 49,000 टोटल आता है इसका। इस साइड कितना? 49,000। डिफरेंस निकालो, ये था 5,000 का सरप्लस आता है आपके पास में। टू सरप्लस ये निकल के हमारे पास में आता है सिंपल सा। अब लेते हैं इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट। दो बैलेंस शीट बनेगी, इस साल के एंड की बैलेंस शीट, ये मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए किया था आपके पास में। तो बनाएंगे एक साल के एंड की बैलेंस शीट, ठीक है ना? तो बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट, मैं ओपनिंग बैलेंस शीट यहां लेता हूं, ठीक है ना? बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 की, ठीक। बैलेंस शीट ये आपके पास में लायबिलिटीज, अमाउंट और असेट्स और अमाउंट, ये बैलेंस शीट आपका, ये वर्किंग नोट का पार्ट होती है सिंपल सा, ठीक है ना? और एक बैलेंस शीट बनेगी 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट आपके पास है, ठीक है? आपके पास ये दो बैलेंस शीट बनेगी। ऊपर वाली बैलेंस शीट क्यों बनाई मैंने? कैपिटल फंड निकालने के लिए, सिंपल सा। क्या निकालने के लिए? कैपिटल फंड निकालने के लिए। अब इस बैलेंस शीट में क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले कैश इन हैंड लिखते हैं ऊपर ऊपर 7,000 का, जो ओपनिंग वाला है। कैश इन हैंड 7,000 का आपके पास में। और क्या क्या चीज लिखते हैं सिंपल आपके पास में? 1 तारीख को क्या कहती? बिल्डिंग थी, बिल्डिंग थी 2 लाख की, बिल्डिंग थी 2 लाख रुपए की। फर्नीचर था, डेप्रिसिएशन यहां नहीं लिखता, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन एंड वाली बैलेंस शीट में लगता है। फर्नीचर था कितने का? 20,000 का। बुक्स थी साल के शुरू में 20,000 की। और क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ऊपर लाइन रखे था, क्लब 50 मेंबर ईच पेइंग 500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 कितने का? 6,000 का। लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग है इस डेट का, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां लिखोगे पास कितने का था? 6,000 का आपके पास। और कुछ आपके पास में बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर की आउट सैलरी और थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमने लेस की थी सिंपल सा, कितने की? 6,000 के पास में, ठीक है ना? तो ये कितने हो गए? 2,40,000, तो 2,40,000 तो 47, 53, 2,53,000 आपके पास हो गया, 2,53,000। तो ये बचेगा आपके पास में कैपिटल फंड आपके पास में 2,47,000 का हमारे पास क्या निकल आता है? कैपिटल फंड निकल के आपके पास आता है, कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड निकला है। ये कैपिटल फंड कहां काम आएगा? यहां काम आएगा इस साल की एंड की बैलेंस शीट बनाने में। तो सबसे पहले लिखते हैं इस साल की एंड बैलेंस शीट कैपिटल फंड। अब समझने की चीज क्या है यहाँ पर? कैपिटल फंड 2,47,000 ऐड करते सरप्लस, कितने का है? 5,000 का। 2,52,000 ये तो हो गया। अब रिसिप्ट साइड में देखो, लिखने से कुछ है क्या? रिसिप्ट साइड में आपके पास आप देखो सब्सक्रिप्शन देखा 3 साल का, 18-19, 19-20 और 20-21, ठीक है ना? जो 20-21 का है सब्सक्रिप्शन वो हमारे रिसीव्ड इन एडवांस है, 3 साल का देखा है। तो 20-21 का जो सब्सक्रिप्शन क्या कहलाएगा? रिसीव्ड इन एडवांस। तो आप लिखोगे रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, और इसका अमाउंट सिंपल सा कितना है आपके पास में? 4,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये ध्यान रखना आपके पास में। और कुछ है आपके पास में? आउटस्टैंडिंग सैलरी इस साल की, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका अमाउंट कितना आपके पास में? 2,000 रुपए, ठीक है ना? ये आपके पास में, आपके पास इस साइड देखो, सबसे पहले कैश लिखना, बैलेंस शीट वाला कैश इन हैंड कितने का है? 4,000 का आपके पास में, ठीक है? अब देखो साल की शुरू में बुक्स की बिल्डिंग कितने की थी? 2 लाख की, तो 2 लाख की यहां जाएगी, कोई चेंज किया ही नहीं।
बिल्डिंग 2 लाख रुपए की। फर्नीचर साल के शुरू में कितना था बोलो? फर्नीचर था 20,000 का। अब पेमेंट साइड में भी देखते चलना कि फर्नीचर है तो नहीं है भाई। लेस डेप्रिसिएशन, इस पर डेप्रिसिएशन था कितने का? 2,000 का। तो कितना? 18,000 ये आपके पास रहेगा। बुक्स साल के शुरू में थी 20,000 की। पेमेंट साइड में बुक्स 10,000 की उधर की, इसमें परचेज करिए। तो बुक्स जब लिखोगे, बुक्स कितने की साल के शुरू में? 20,000 की, है ना। एड परचेज, परचेज कहां से मालूम पड़ा? पेमेंट साइड में रखा था वो, रिसिप्ट में बुक्स। एड परचेज 10,000 की, इसका मीन्स कितनी की होगी? 30,000 की। समझ रहे को? इसके बाद सिंपल सा होता है आउटस्टैंडिंग। अब देखो सब आउटस्टैंडिंग, यदि इनकम कोई बकाया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां आता है। लास्ट ईयर का यहाँ करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग था? 5,000। अब सुनो इसमें क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना था? 5,000। अब लाइन समझने की क्या है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट दे रखा है द क्लब हैज 500 मेंबर, 500 ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था 6,000 रुपए था। क्लियर दे रखा है। ऊपर देखो इन रिसिप्ट साइड में दे रखा है 18-19 में 5,000। इसका मीन्स है रिसिप्ट साइड में क्या जो मिल गया है? 6,000 का लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से कितना मिल गया? 5,000 मिल गया। अभी भी कितना बकाया है? 1,000 बकाया है। उसको छोड़ दें? नहीं, उसको इस वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे। यहां कितना लिखा अपन ने? 6,000। 6,000 में इसके साल शुरू में कितना मिल गया? 5,000 मिल गया। अभी भी कितना बकाया है? 1,000 बकाया है। उसको यहां लिखोगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 1,000 रुपए आपके पास में। ये कहता है 6,000 आपके पास में आता है। ठीक है आपके पास में? बोलो मेरी बात को। और कुछ है क्या आपके पास में? और देखो हमारे पास में और कुछ हमारे पास में बचा ही नहीं आपके पास में। तो ये कितने आते हैं आपके पास? देखो ये आते हैं, ये आपके पास टोटल आता है कितना आता है? 52,56,58, 2,58,000 का टोटल हमारे पास में आता है। इसका कितना? 40, 50, 58, 258 ही हो गया हमारे पास में। इस तरह से कितना आपके पास? 2 लाख